अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको उर्दू लिरिक्स के साथ नात स्टेटस आप कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तरीका बताऊँगा, यानी कि नात स्टेटस बनाने का तरीका आपको बताऊँगा। पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें जो है मैंने आपको इमेजर से टेक्स्ट लिख कर उसके बाद में काइन मास्टर में लाने के लिए ये सारे प्रोसेस मैंने बताए थे। मगर इस वीडियो में सारे के सारी चीज़ इफ़ेक्ट और टेक्स्ट वगैरह सारा का सारा जो है हम काइन मास्टर में करेंगे, किसी और एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो और जो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर इसी आखिर के मैं वीडियो को शुरू करता हूं, तो यहाँ पे देखिए मैं अपना काइन मास्टर ओपन करता हूं। ये काइन मास्टर मेरा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे प्लस के निशान पे जो है टैप करना है और यहाँ से 16:9 साइज ले लेना। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको बैकग्राउंड दिखेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर टैप करना है और टैप करने के बाद यहाँ से हमें ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, या मैंने ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको जितना आपका स्टेटस है ना उतना आपको इसको कर देना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इतना हम कर देते हैं। ये देखिए हमने इतना कर दिया, या थोड़ा सा भी कर देते हैं अभी, क्योंकि हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना करने के बाद इसको यहाँ से हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर पे ओके करना है और यहाँ पे टेक्स्ट पे ओके करना है और यहाँ पे अपना लिरिक्स जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, तो मैं अपना लिरिक्स जो है मुझे याद है तो मैं उसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना लिरिक्स लिख लिया है। लिखने के बाद यहाँ पे मैंने 2 लाइन में कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने 2 लाइन में इसको कर दिया है। करने के बाद क्या करना है, मैं यहाँ से डन कर देना। ठीक है, डन करने के बाद देखिए यहाँ से आ गया। आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फ़ॉन्ट को यहाँ सेलेक्ट करें, AA पे टैप करें और यहाँ से आपका जो भी फ़ॉन्ट है आप उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये इस फ़ॉन्ट को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करना है और इसकी जो लाइन है ये मिल रही है, तो इसको हम यहाँ से देखिए बराबर कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से देखिए, इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद डन करेंगे। डन करने के बाद इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। इस तरह से देखिए, डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको यहाँ से देखिए हम इसको काट देते हैं। काटने के बाद जो है यहाँ से हम F लिख लेते हैं। ठीक है, F लिखने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से जो पत्ती वाला है फ़ॉन्ट आप उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये पत्ती वाला फ़ॉन्ट देखिए यहाँ, इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका कलर जो है यहाँ से हम ये हरा कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लगेगा और इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। इस तरह से देखिए, डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। लाने के बाद जो है इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर देंगे। इस तरह से देखिए, हम दोनों तरफ लगाने वाले हैं। इस तरह से हम रोटेट कर देंगे और रोटेट करने के बाद जो है फिर इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पे इसको नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे B लिख दिया। ठीक है, B लिखने के बाद ये इस तरह से इसका फ़ॉन्ट आ गया है। आने के बाद जो है इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे और इसका जो भी साइज़ था रोटेशन इसको यहीं पे रख देंगे। ठीक है, जिसको यहाँ पे लेके आएंगे, इधर कर देंगे और इसी का एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और इसका जो है रोटेशन यहाँ से हम चेंज कर देंगे। ये इस तरह से देखिए, करने के बाद ये यहाँ पे हो गया है। होने के बाद जो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम इसको, ये सारा होने के बाद इसको हम यहाँ से देखिए ये वाला ऑप्शन जो है ना, इस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे सेव कैप्चर एंड सेव पे टैप कर देंगे, तो ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। इसी तरह से जो है आपको क्या करना है, आपको इसी तरह बारी बारी जो है यहाँ से फिर से यहाँ से रीड पे करना है और टेक्स्ट को यहाँ से आपको बदल देना। ठीक है, यहाँ से दीद यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ से जो है ना आपको टेक्स्ट को चेंज करते जाना है। ठीक है, टेक्स्ट को यानी मतलब लिरिक्स जो है यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ से ये जो इन लोगों की जो सेटिंग है इनको जो है बराबर आप सेट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, ये इस तरह से सेट करके आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, इस पर टैप करना है और यहाँ कैप्चर एंड सेव पे दबा देना। ठीक है, इसी तरह से जितने भी आपके लिरिक्स हैं उनको आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे ये सारा सेव करने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ प्लस के निशान पे ओके करना है, फिर 16:9 पे टैप करना है और जो आपने सेव किया है ना यहाँ पे देखिए एक फोल्डर में आ जाएगा। आने के बाद जो है यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से जो है मीडिया पे जाके फिर यहाँ से जो है आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा था तो 2 यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हूँ। इंपोर्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको स्क्रॉल करना है
ठीक है। और जितने जितने मिनट सेकंड की होगी उतना उतना यहाँ से देखो, देख लीजिए, इसको कम कर देना है। कम करने के बाद जो है आपको क्या करना है कि इसको यहाँ से पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक ग्राफिक जो है इस पर टैप करना है और यहाँ से ये वाला मेमोरी वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, देखिए। और दूसरे वाले को भी यहाँ से क्लिप ग्राफिक पे आके इसको मेमोरी पे ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ये देखिए अभी इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में जो प्लस का निशान है इस पर हम टैप करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर ये चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं, ये वाला देखिए, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, या आप जो भी आपका जो दिल करे, जो आपको पसंद आए उसको आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे जूम वाला भी अगर हम कर दें तो इस तरह से भी आएगा, ठीक है। अगर आप में ये नहीं आता है तो यहाँ पे गेट मोर पे ओके करके इसको यहाँ पे देख लीजिए, ये जो नाम इसका है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस्मेटिक जोन जो लिखा हुआ है इस पर जूम, इस पर टैप करके आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उस पर डन कर देते हैं। अब मैं इसको अगर प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसका लुक देखने को मिलेगा, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे 2 ही लिरिक्स लिखे हैं और बाकी ऑडियो को इंपोर्ट करके जो है आप उसके हिसाब से उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा, उसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप को अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछली मेरी वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और ये मैंने जो काइन मास्टर दिया था उसमें आपको जमील नूरी नस्तालिक वाला फ़ॉन्ट भी मिलेगा और ये पत्ती वाला फ़ॉन्ट है, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके करना है और यहाँ से जो भी आपकी क्वालिटी रखनी है क्वालिटी रखें, उसके बाद में यहाँ पे एक्सपोर्ट पे ओके कर दें तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगली वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।